Good morning, student. Today we are going to continue our finding measure of central tendency. We have learnt about mean. Now we will learn about mode and median. Mode is also a measure of one of a type of measure of central tendency. ओके अब हर जगह हम लोग मीन नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग कहीं कहीं मोड यूज करते हैं। अब मोड के लिए हम लोग लेते हैं, मान लो कि एक शॉप है जिसमें साइज मतलब शर्ट की एक शॉप है जहाँ पे शर्ट्स बेची जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक शॉप है जहाँ पे वो शर्ट की शॉप है जहाँ पे 90 सेंटीमीटर की शर्ट मिलती है, 95 सेंटीमीटर की मिलती है, 100 की मिलती है, 105 की मिलती है, 110 की मिलती है। और 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट बिकती है, 95 की 22, 100 की 32, 105 की 37 एंड 110 की 6। अब अगर उसको स्टॉक रखना हो तो वो कौन से का स्टॉक, अगर हम इसका मीन निकालें, मतलब नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड कितनी है 8 प्लस अगर मैं मीन निकालूं, मीन ठीक है कितनी शर्ट है कि कौन से टाइप की शर्ट हमें रखनी चाहिए, 22 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 6 अपॉन 5, तो ये कितनी हो जाएगी 105 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 21 यानी कि ये 21 शर्ट्स हम लोगों को, मतलब इसका मतलब ये है 21 कि 21 शर्ट्स उसको हर एक की रखनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर की भी रखनी चाहिए, 95 की भी रखनी चाहिए, 100 की भी रखनी चाहिए, 105 की भी रखनी चाहिए, 110 की भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग देखें डेटा तो 90 सेंटीमीटर की सिर्फ 8 चाहिए, 95 की 22, 100 की 32, 105 की 37 एंड 110 की 6। तो अगर हम लोग डेटा देखें तो जो सबसे ज्यादा शर्ट बिकती है वो कौन से नंबर की बिकती है, 105 सेंटीमीटर की। तो दुकानदार वाला 105 सेंटीमीटर की शर्ट को ज्यादा स्टॉक में रखेगा क्योंकि वो वाली शर्ट ज्यादा बिकती है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मीन निकाला वो तो मेथड फेल हो गया, क्योंकि 90 सेंटीमीटर की 21 शर्ट्स रखना तो बेकार है क्योंकि वो बिकेंगी नहीं, फिर वो खराब हो जाएंगी। इसी तरीके से 21 शर्ट 110 सेंटीमीटर की रखना वो भी बेकार है, वो भी बिकेंगी नहीं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी वो हमने क्या निकाली कि कौन सी शर्ट कौन से साइज की शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही है उसका हम लोग स्टॉक सबसे ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे जो 105 सेंटीमीटर की शर्ट है वो सबसे ज्यादा बिक रही है, तो उसका स्टॉक हम लोग सबसे ज्यादा लिखेंगे। तो इस टाइप से जो हम निकालते हैं उसको हम लोग मोड बोलते हैं। तो इसका मतलब मोड क्या हो गया, मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोर एक्सरसाइज 3.2। The score of the mathematics test out of 25 of 15 student is as given below. Find the mode, median of the data. Are they same? मीडियन मैंने अभी सिखाया नहीं है, मैं इसी को समझाते वक्त मीडियन बता दूंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा दिया हुआ है 19, 25, 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 डेटा दिया हुआ है 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। तो 19 देखते हैं, 1, 19 तो है नहीं। फिर 25 देखते हैं, 25 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 और 2, 25 2 टाइम्स रिपीट हुआ है।
19 1 टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं डेटा और यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी कि कौन कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो 19 1 टाइम हुआ है, देन 25 2 बार हुआ है, फिर उसके बाद 23 कितनी बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, फिर उसके बाद 20 देखते हैं 1 2 3 4, तो 24 टाइम्स हुआ है। उसके बाद 9 भी शायद 1 टाइम हुआ है, देन 15 भी 1 टाइम हुआ है, फिर 10 भी 1 टाइम हुआ है, फिर 5 भी 1 टाइम हुआ है, फिर 6 भी 1 टाइम रिपीट हुआ है, 24 भी 1 टाइम है और 12 भी 1 टाइम है। ये सिर्फ मैं तुम्हें लिखने के लिए समझा रही हूँ, इसका आंसर अभी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा रिपीट हुआ है, 4 सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो इस आंसर का जो मोड है वो कितना हो जाएगा, इस आंसर का मोड हो जाएगा 20। सो मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होती है वो उस डेटा का मोड हो जाता है। तो इस डेटा का मोड क्या है, 20। अब नेक्स्ट जो हम लोग टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, मतलब मीडियन भी एक तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का। तो मीडियन हम लोग जैसे कि मान लो, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग मीडियन क्यों निकालते हैं। जैसे मान लो कि इस बुक में देखते हैं, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट विद द फॉलोइंग हाइट 106 110 123 125 170 120 112 115 110 120 115 102 115 115 109 115 एंड 101। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो गेम्स का टीचर है वो क्लास को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है एक पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से। मतलब एक पर्टिकुलर हाइट डिसाइड कर लिया, इससे 2 इक्वल पार्ट, 17 स्टूडेंट है, 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं कि इस हाइट के नीचे बच्चे इस तरफ हो और एक पर्टिकुलर हाइट से लंबे बच्चे दूसरे ग्रुप में हो। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या निकाला है, मीन निकाला है। तो उन सब को प्लस किया एंड देन उसका ऑब्जर्वेशन निकाला, तो मीन आया 113.5 सेंटीमीटर, यानी कि 113 सेंटीमीटर से कम जो बच्चे हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे और 113 सेंटीमीटर से जो ज्यादा बच्चे हैं तो वो एक ग्रुप में रहेंगे। तो इस तरीके से जब ग्रुप डिवाइड किया तो एक ग्रुप में 7 बच्चे आ रहे हैं और एक ग्रुप में 10 बच्चे आ रहे हैं, तो इक्वल डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन उसे तो इक्वल ग्रुप डिवाइड करना है, मतलब कि दोनों में बराबर बच्चे हो। तो मीन का ऑप्शन यहाँ पे फेल हो गया। इसी तरीके से मोड निकालते हैं, सेकंड ऑप्शन मोड निकाला, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी जो रिपीट हो रही है इस डेटा में, सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है 115 सेंटीमीटर। 115 सेंटीमीटर को मोड लिया, तो 115 सेंटीमीटर में जो 115 सेंटीमीटर से छोटी हाइट के 7 बच्चे हैं और 115 सेंटीमीटर से बड़ी हाइट के 10 बच्चे हैं। फिर से जो ग्रुप है वो इक्वल डिवीजन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड टेंडेंसी निकाली एंड दैट थर्ड टेंडेंसी इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन हम लोगों को निकालना है। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी हमें डेटा दिया होता है, जैसे ये हम लोगों को डेटा दिया हुआ है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े उसमें अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसको अरेंज कर दिया 101 102 106 109 110 110 112 115 115 115 115 115 117 120 120 123 एंड 125। अब क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल मिडिल वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल बीच वाली। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि n इज इक्वल्स टू 17। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 17, और 17 क्या है ऑड नंबर, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n क्या पे 17+1/2, 17+1 18/2 यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन। तो जो 9th नंबर की ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर लिखा होगा वो मीडियन बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 115। सो दिस 115 क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन है 115। ठीक है, ये इस डेटा का मीडियन है। तो 115 से जो इस तरफ वाले बच्चे हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, 115 के जो उस तरफ वाले बच्चे हैं वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज द मीडियन। लेकिन ये n+1/2 ऑब्जर्वेशन हम तभी लगाते हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती है तो उसको निकालने का अलग तरीका होता है, वो